यह लोक कथा उस समय की है जब जानवर बोलते और नाचते थे। एक बार एक सुस्त पंखों वाला मोर रहता था, लेकिन उसे अपनी लंबी पूंछ पर बहुत गर्व था। अपनी लंबी पूंछ के कारण वह कभी अपने पड़ोसियों के पास नहीं जा सका। वह केवल बड़े घरों और पैसे वाले लोगों से मिलने जाता था। उसके घमंड के कारण उसके पड़ोसी उसे नापसंद करने लगे। वे पीठ पीछे मोर का मजाक उड़ाते थे। एक दिन उन्होंने उससे मजाक करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि एक बर्ड क्लब बनाया गया है और सभी पक्षियों ने मोर को अपना नेता बनाने के लिए वोट दिए हैं। मुखिया को संगी की यात्रा करने और उसके साथ नीले आकाश में उड़ान भरने का मौका मिलेगा। संगी सूर्य की देवी थी। मोर बहुत उत्साहित था। मोर ने अपनी यात्रा के लिए उड़ान भरी। उसके जाने के तुरंत बाद अन्य पक्षी गपशप करने लगे और उनकी छोटी सी चाल पर हंसने लगे। और सागी अपने महल में अकेली रहती थी, इसीलिए वह अपने स्थान पर एक अतिथि को पाकर बहुत खुश थी। दिन बीतते गए और मोर पर्याप्त सुविधाओं के साथ एक महान जीवन व्यतीत करता था। धीरे धीरे उनका विमान आसमान पर पहुंच गया। संगी अपना अधिक समय और मोर के साथ बिताती थी। परिणाम स्वरूप वह अपनी गर्मी से पृथ्वी को गले नहीं लगा पाती थी। धरती ठंडी होने लगी और जंगल के जानवर बीमार और उदास रहने लगी। हर समय बारिश होने लगी। सब कुछ तबाह हो रहा था और पृथ्वी भी कोई खुशी नहीं बची थी। सभी जानवरों ने इंसानों से मदद मांगी और इस नतीजे पर पहुँचे कि मोर की वजह से संगी का आसमान से अपनी गर्मी बरसाने का समय नहीं मिल रहा। इसीलिए मोर को वापस धरती पर लाना सभी के लिए जरूरी है। उन्होंने एक बूढ़ी औरत की मदद से पृथ्वी को बचाने के लिए एक और तरकीब लगाई और मोर को आकर्षित कर वापसी धरती पर आने के लिए मजबूर कर दिया। मोर की याद में जो आंसू का संगी ने बहाए, वह मोर के पंखों पर गिरे और रंग बिरंगे निशान छोड़ गए, जो आज भी मोर के पंखों पर दिखाए जा सकते हैं।